नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं राजेश सोनी। और आज बात करेंगे जल तांडव की। जी हां, देश के कई हिस्सों में इन दिनों जल प्रलय या फिर आपको बता दें कि पानी की वजह से परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। जी हां, ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पर बारिश ने हाहाकार मचा कर रखा है। ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा भी रहे हैं, जरा देखिए। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, असम, छत्तीसगढ़ और गुजरात। जी हां, आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो बारिश है ये आफत की बारिश बनकर आई है। यहाँ पर आप देखिए असम में किस तरह से मकान ढह गए, ताश के पत्तों की तरह मकान ढह गए। उत्तराखंड में पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर किस तरह से पानी अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। छत्तीसगढ़ में देखिए सड़कों पर जाम जैसे हालात हैं, जल भराव हो गया है। और यही कुछ हाल गुजरात के भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं असम से लेकर उत्तराखंड तक किस तरह से बारिश का कहर यहां पर देखने को मिल रहा है। तो देखिए 5 ये तस्वीरें हैं जहां पर आप देख रहे हैं असम से लेकर उत्तराखंड तक किस तरह से बारिश का ये कहर है। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, असम, छत्तीसगढ़ और गुजरात, जहां पर बारिश ने हाहाकार मचाकर यहां पर रखा है। लगातार बारिश का जो तांडव है वो जारी है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आप किस तरह से यहाँ पर बारिश जो है वो राहत की बारिश नहीं बल्कि आफत की बारिश बनकर सामने आई है। जल प्रलय लगातार जारी है, हर तरफ बारिश आफत बनी है। और ये 5 तस्वीरें आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जिसमें उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और छत्तीसगढ़ और गुजरात शामिल है। और वहीं बुरहानपुर में लगातार 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। ताप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे सभी घाट और कई मंदिर जलमग्न हो गए। राजघाट स्थित लाल मंदिर पूरी तरह पानी में डूब गया। जबकि बढ़ते जल स्तर को देखते हुए गुजरात के सूरत के लिए भी अलर्ट जारी किया गया। ताप्ती और सहायक उतावली नदी के किनारे बसे निचले इलाकों के लोगों को प्रशासन ने सतर्क कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। बुरहानपुर जैनाबाद को जोड़ने वाला पुल डूबने से 25 से अधिक गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। कलेक्टर, एसपी ने प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर पुलिस और होमगार्ड की तैनाती के निर्देश दिए हैं। और पिछले 24 घंटे में 7.5 इंच से अधिक बारिश दर्ज होने के बाद जिले के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ियों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। सिवनी जिले के संजय सरोवर परियोजना भीमगढ़ बांध का जल स्तर बढ़ गया, जिसको लेकर आज निर्धारित स्तर के करीब पहुंचने पर अतिरिक्त जल की निकासी के लिए बांध के 2 गेट खोले गए। गेट क्रमांक 5 और 6 को 1-1 मीटर तक खोला गया है। बांध का वर्तमान जल स्तर 516.85 मीटर दर्ज किया गया। जल स्तर को नियंत्रित करने के लिए दोनों गेटों से कुल 265 क्यूमेक की दर से अतिरिक्त पानी बैनगंगा नदी से छोड़ा जा रहा है। जिला प्रशासन ने बैनगंगा नदी के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों से सतर्क रहने और नदी और निचले क्षेत्रों में अनावश्यक आवाजाही नहीं करने की अपील की है। धार जिले के धर्मपुरी क्षेत्र में देर रात हुई तेज बारिश से मौसम सुहावना हो गया। झमाझम बारिश के चलते सड़कें पानी से भर गईं और कई नदी नाले उफान पर आ गए। नर्मदा नदी का जलस्तर भी बढ़ने लगा है। थाना प्रभारी सरदार सिंह ने लोगों से अपील की है कि नदी से दूरी बनाए रखें, उफनते नदी नालों व पुलियाओं को पार करने की जोखिम न लें। बारिश से उमस और गर्मी से लोगों को राहत मिली, तो वहीं किसानों को भी फसलों के लिए इस वर्षा से फायदा मिलने की उम्मीद है।
बीजापुर में लगातार बारिश और उफनती नदियों के बीच नगर सेना और प्रशासन राहत बचाव अभियान में जुटे हैं। डल्ला और बाड़ागुंडा में ताल पेरू नदी पार कर गर्भवती महिला, प्रसूता और नवजात को सुरक्षित बासागुड़ा अस्पताल पहुंचाया गया, तो वहीं लंकापल्ली में फंसे 7 पर्यटकों का भी सफल रेस्क्यू किया गया। उफनती इंद्रावती नदी के बीच चंद्रनगिरी समेत कई गांवों से देर रात तक अभियान चलाकर बच्चों, महिला और बुजुर्गों को सुरक्षित राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। प्रशासन और राहत दल 24 घंटे अलर्ट पर रहकर लगातार लोगों की जान बचाने में जुटा हुआ है। तो देखिए बीजापुर में किस तरह से बाढ़ का कहर यहां पर दिखाई दे रहा है और इनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और यहां पर नवीन मोरला हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं इसी खबर पर अधिक जानकारी। नवीन, किस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं? ये जो बारिश का 4था दिन है और लगातार बारिश हो रहा है। और रात की बात यह है कि रात से ही बारिश थमा हुआ है, लेकिन इससे पहले जो बीता हुआ 3 दिन का जो समय था, ये पूरा बीजापुर जिला टापू में तब्दील हो गया रहा, जहां पे ग्रामीण अंचलों में लगभग सैकड़ों ग्राम पंचायतों में संपर्क जिला मुख्यालय से छूट गया रहा। और उसके बाद लगातार जो प्रशासन है, इनके राहत शिविर और जो ग्रामीण जो बारिश में बाढ़ में फंसे हुए हैं, इनको लेके जो नगर सैनिक हैं और एनडीआरएफ की जो टीम है, ये लगातार सक्रिय रहा और उनके राहत बचाव में लगा हुआ था। जो पहला दिन जो बारिश हुआ था, इसके बाद जो सड़कें हैं, पुल पुलिया हैं, ये पूरी तरह से जाम हो गए रहे। और जो नेशनल हाईवे के 163 और 63 जो दोनों नेशनल हाईवे हैं, ये पूरी तरह से पानी के भरने से पूरी तरह से बंद हो गए थे। और उसके बाद जो स्थिति बारिश जो लगातार हो रहा था, उसके बाद जो ग्रामीण अंचलों में रेस्क्यू का काम चालू हो गया और जिला प्रशासन ने भी इसे संज्ञान में लेते हुए नगर सैनिकों को और एनडीआरएफ के जो टीम है, इन्हें नियुक्त किया जगह जगह। और जो पुल पुलिया है, वहां पे भी गेट लगा दिए गए थे, ताकि जो ग्रामीण है वो अनावश्यक ही प्रवेश ना करें। और इन सभी को देखते हुए भी जो बीजापुर के जो विधायक हैं, इन्होंने भी स्कूलों में अवकाश की मांग करने के बाद जो जिला प्रशासन है, इन्होंने भी संज्ञान में लेते हुए 31 और 1 तारीख के 2 दिनों का अवकाश और आंगनबाड़ियों में अवकाश के लिए राहत दी। बाकी जो स्थिति निर्मित हुई है उसको लेके आज जो बीजापुर के जो कलेक्टर हैं विश्वजीत, इन्होंने जो राहत शिविर जो वहां पर जाके जो बाढ़ में फंसे थे, इनसे मुलाकात किया। राहत शिविरों में जो अधिकारी हैं, उन सभी को निर्देश दिया गया कि सभी व्यवस्थाएं ठीक है। नवीन, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। लेकिन सवाल एक और जरूरी हो जाता है कि हर साल इस तरह से बाढ़ के हालात बनते हैं, लेकिन स्थायी समाधान क्यों नहीं निकाला जाता? और फिर वही तमाम दावों की पोल यहाँ पर खुलती हुई नजर आती है प्रशासन की। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। लेकिन यहाँ पर देखिए बाढ़ का कहर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जिस तरह से बारिश की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। अगली खबर की ओर आगे बढ़ेंगे। पाखांजूर के परलकोट क्षेत्र में राधापुर गांव में पिछले 50 वर्षों से हर बारिश में बाढ़ की त्रासदी झेल रहे गांव के पास बहने वाली नदी उफान पर आते ही पानी घरों में भर जाता है, जिससे 20-25 परिवार हर साल प्रभावित होते हैं। फसल, घरेलू सामान, पशुपालन, मत्स्य पालन को भारी नुकसान होता है। जहरीले सांप और अन्य जीव घरों तक पहुंचने से लोगों की जान को खतरा यहां पर बन जाता है और मजबूरी में ग्रामीणों को शासकीय भवनों या फिर रिश्तेदारों के यहां पर शरण भी लेनी पड़ती है। ग्रामीण वर्षों से सुरक्षित ऊंचे स्थान पर भूमि आवंटन की भी मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई अभी तक नहीं। और वहीं महेश्वर क्षेत्र में मूसलाधार बारिश का दौर लगातार जारी है। तेज बारिश और बिजली की कड़कड़ाहट से मौसम सुहाना हो गया। बारिश के कारण नदियों का जल स्तर बढ़ने लगा है और इस सीजन की पहली तेज बारिश से किसानों ने राहत की सांस ली है। फसलों को इसका लाभ मिलने की उम्मीद जताई है। हालांकि भारी बारिश के चलते राहगीरों और बाइक सवारों को आवागमन में परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है।
और ओंकारेश्वर और माधांता विधानसभा क्षेत्र में लगातार तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया। नदी नाले उफान पर हैं। कई गांवों का संपर्क मुख्यालय से टूट गया है। श्रावण मास शुरू होने से पहले प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठ रहे हैं। नर्मदा घाटों पर तेज बहाव का पानी श्रद्धालुओं के लिए खतरा बना हुआ है। घाट किनारे बनी दुकानों में बारिश का पानी घुस गया है। ग्राम बड़नगर का मुख्य मार्ग कई घंटे से जलमग्न है। ओंकारेश्वर की तस्वीरें आप देखिए। बड़नगर मुख्य मार्ग जो है किस तरह से जलमग्न हुआ है और चारों तरफ पानी ही पानी यहाँ पर दिखाई दे रहा है और इससे कहीं ना कहीं लोगों की परेशानियां भी जो है बढ़ गई हैं। मेधांता ये क्षेत्र है जहाँ पर लगातार तेज बारिश का जो दौर है वो लगातार जारी है। अशोक शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए अधिक जानकारी के लिए। अशोक, बारिश की वजह से किस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं, जरा बताइए। आपके पीछे हम तस्वीरें भी देख रहे हैं। अशोक, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? दोनों साइड हाथ लगे दिया वो दे दो मेरे को मोबाइल दे दो। तो देखिए, हमारे सहयोगी अशोक भी लगातार बने हुए हैं। कुछ नेटवर्क इशू हो सकता है कि उन तक आवाज़ नहीं पहुंची, लेकिन फिर जुड़ने की कोशिश करते हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए, ये तस्वीरें हैं और इनमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से चारों तरफ पानी ही पानी और इस बारिश की वजह से सड़कें जो हैं वो जलमग्न हो चुकी हैं। जल भराव की स्थिति आप देख रहे हैं। जहां तक आपकी नज़र जाएगी सिर्फ पानी दिखाई। लोगों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नर्मदा घाटों की यदि हम बात करते हैं, वहां पर बहाव तेज है। लोगों की दुकानों में, मकानों में भी पानी घुस चुका है। लोग बेहद परेशान हैं। बड़नगर मुख्य मार्ग जो है वो पूरी तरह से जलमग्न हो गया। ऐसे में जो आवाजाही करने वाले लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं। और ओंकारेश्वर के माधांता क्षेत्र की ये तस्वीरें हैं। नदी नाले उफान पर हैं और ये बताया जा रहा है कि ये कई गांवों का संपर्क जो है वो यहाँ से टूट चुका है। जिस तरह से घाटों पर तेज बहाव की स्थिति दिखाई दे रही, लोगों को आवाजाही में खासी परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। आवागमन पूरी तरह से बंद है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोग कैसे यहाँ से जो है गुजरने में परेशानी यहाँ पर लोगों को हो रही है। अशोक हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए। अशोक, बारिश की वजह से किस तरह के हालात हैं वहां पर? जी, मैं आपको बता दूं कि मानधाता विधानसभा क्षेत्र में लगातार तेज बारिश का दौर जारी है और वहीं यहाँ पर नदी नाले उफान पर है। और ओमकारेश्वर से 4 किलोमीटर दूर में आपको दिखाना चाहूंगा, ये पीछे खेत है, इसके अंदर में पूरा जलमग्न हो चुका है। यहाँ पर पानी भरा हुआ है और किसान संघ ने अभी वर्तमान में तहसील कार्यालय में पहुंचकर ज्ञापन भी सौंपा है। यहाँ पर एक कॉलोनाइजर है जिसने पानी रोक लिया था, जिसकी वजह से ये भयावह स्थिति बनी हुई है। और यह ओमकारेश्वर तीर्थ नगरी को जोड़ने वाली सड़क है, इससे लगातार आवागमन बना हुआ है, लेकिन फिर भी प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देता है। और किसानों की करीबन 100 एकड़ से ऊपर जमीन है जिसकी फसलें नष्ट हो चुकी है। मानधाता विधायक भी वर्तमान में यहाँ पर मौके पर पहुंचकर यहाँ से मुआयना करके गए हैं और आश्वासन दिया है कि हम आपको मुआवजा दिलवाएंगे, लेकिन मुआवजे वाला किसान का कहना है कि मुआवजे का प्रश्न नहीं है। ये हमेशा वर्षा ऋतु में इस प्रकार की हमारे साथ समस्या बनती है और हमेशा हमारे साथ में इस प्रकार की परेशानियां खड़ी होती है, लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देता। मेरे साथ में भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष मौजूद हैं, उनसे जानना चाहूंगा कि कितना नुकसान हुआ किसानों का। अध्यक्ष जी। भाई साहब, यहाँ पे करीबन 200 एकड़ जमीन में सारे किसानों की फसल नष्ट हो चुकी है। यहाँ का प्रशासन बिल्कुल भी इतना ठंडा रवैया है कि समझ में नहीं आता। पिछली बार भी हमारे यहाँ के किसानों ने इनको अवगत करवाया था, लेकिन किसी भी प्रकार का उनकी निकासी करने का कोई रवैया हमको समझ में बिल्कुल नहीं आया। इस बार तो भारतीय किसान संघ ने अभी ज्ञापन दिया है, 4 रोज का समय देते हैं। अगर इसमें डिसीजन किसी प्रकार का नहीं हुआ तो भारतीय किसान संघ रोड पे बैठेगा। इसी प्रकार से हम लोग आज सब आए थे यहाँ पे, वो सारे लेटर के माध्यम से हमने अवगत कराया है। आपके खेत में पानी भरा हुआ है? मेरे खेत में पानी भरा नहीं है, परंतु रोड से ऊपर से कूद कर मेरे खेत में पानी गया है। कितनी फसल नष्ट हो गई है आपकी? बहुत सारी फसल नष्ट हुई कितने है। एकड़ का खेत था आपका? 5-6 एकड़ है सब। जी, मैं आपको बता दूं कि 6 एकड़ से अधिक का कपास का किसान भी मेरे साथ में है और ये वर्तमान में यहाँ रिमझिम बारिश का दौर जारी है। ओमकारेश्वर में श्रावण मास के चलते हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का आने का दौर भी जारी है।
नर्मदा का जल स्तर भी बढ़ रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए प्रशासन यहाँ पर किसी प्रकार की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर रहा है। निश्चित तौर पर यहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई कदम उठाए जा रहे हों, किसानों को नुकसान हुआ है, सर्वे कराया गया हो किस तरह का नुकसान यहाँ पर अभी तक किसानों को हुआ हो, यहाँ पर अशोक आपके पास इसको लेकर कोई जानकारी हो, प्रशासन की तरफ से किसी तरह का कोई सर्वे हुआ? हाँ, इसका आकलन हो सके कि कितना नुकसान हुआ है। हाँ जी, मैं आपको बता दूं कि मैं अभी तहसील कार्यालय गया था, तो वर्तमान में तहसीलदार का कहना है कि मैं अभी नया पदस्थ हुआ हूं यहाँ पर, और मैंने नाली खुदवा कर पानी का निकासी करवा दी गई है। अब मैंने पटवारी को निर्देशित किया है कि यहाँ पर कितने किसानों का नुकसान हुआ है उसका आकलन करके बताएंगे, फिर जिले में जाएगा, उसके बाद में इसके ऊपर डिसीजन होगा कि किस किसान को कितना मुआवजा दिया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी के साझा करने के लिए। आपने किसानों की पीड़ा भी हमें सुनवाई, आपके साथ कुछ किसान भी वहां पर मौजूद थे। अब लेकिन देखना होगा कि प्रशासन का अगला कदम क्या होता है, क्योंकि किसान जिस तरह से परेशान है, क्या कुछ व्यवस्था उनके लिए की जाती है, क्या वैकल्पिक व्यवस्था होती है, क्या सर्वे किया जाता है, क्या मुआवजा यहाँ पर दिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अशोक, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। अगली खबर की ओर आगे बढ़ेंगे। खंडवा जिले के हांडी कुंडी में नदी के बीच टापू पर फंसे 4 युवकों को एसडीआरएफ की टीम ने 10.5 घंटे चले चुनौतीपूर्ण रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सुरक्षित बचा लिया। तेज बहाव और अंधेरे के बीच चले अभियान में ड्रोन की मदद से युवकों तक लाइफ जैकेट, भोजन और पानी पहुंचाया गया। जल स्तर कम होने के बाद एसडीआरएफ की टीम मोटर बोट से टापू तक पहुंची। चारों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खंडवा से तस्वीरें हैं। देखिए किस तरह से बारिश की वजह से तेज बहाव जैसे हालात बने, और इसके बीच जो है आपको बताते हैं कि एसडीआरएफ को अभियान यहाँ पर चलाना पड़ा, और यहाँ पर 10 घंटे तक अभियान चला। और इस बताया जा रहा है कि इस तेज बहाव में 4 लोग वहां पर फंस गए थे, और उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए यहाँ पर अभियान जो है वो चलाया गया है। एसडीआरएफ ने यहाँ पर 4 युवकों की जान बचा ली है। ये अच्छी खबर यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर बड़ी मशक्कत, एक बड़ी चुनौती जरूर यहाँ पर एसडीआरएफ के सामने रही, क्योंकि रात का अंधेरा एक बड़ी चुनौती थी। ऐसे में नदी नाले उफान पे है, और यहाँ हमारे खंडवा के कुछ बच्चे हांडी कुंडी यहाँ नहाने आए थे। जब नहा रहे थे और पानी में अचानक ज़्यादा पानी आने की वजह से दादाजी की कृपा से बीच टापू पे वो बच्चे सुरक्षित हैं और चारों तरफ से पानी में घिर गए हैं। तुरंत मैं भी यहाँ आया, हमारे कलेक्टर साहब, एसपी साहब, प्रशासन और रेस्क्यू टीम और अच्छे तैराकों को भी यहाँ बुलाया है। अभी देखा यहाँ नाव भी रखी है और रेस्क्यू टीम भी आई है। और जैसे ही ये पानी कम होता है तो बिल्कुल सुरक्षित बिल्कुल उनको लेके आएंगे। और यदि ऐसी ही स्थिति रही तो हेलीकॉप्टर की भी बात हुई है हमारी, और आवश्यकता पड़ी तो हेलीकॉप्टर से उनको रेस्क्यू करेंगे, और उनको हम सब यहाँ तैनात है। नदी नाले उफान पे है। तो देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए खंडवा की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, और नदी नाले किस तरह से उफान पर हैं। और यहाँ पर 4 लोग जो तेज बहाव के कारण फंस गए थे, उनका रेस्क्यू चलाकर उन्हें बाहर निकाला। कैसे ये रेस्क्यू चलाया गया, कितनी चुनौतियां एसडीआरएफ के सामने थी, चलिए जानते हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए शेख आसिफ। शेख, बड़ी चुनौती यहाँ पर हो जाती, क्योंकि हम तस्वीरों में देख रहे थे रात का अंधेरा, और ऐसे में एसडीआरएफ ने जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है, बहुत बड़ी चुनौती थी। कैसे अभियान चलाया गया, कैसे उन 4 युवकों को बचाया गया, और अभी उनकी क्या स्थिति, जरा बताइए। जी बिल्कुल, अभी मैं इसको लेकर पहले बात करूंगा। अभी मैं 3 पुलिया के पास मौजूद हूँ, जो आप नजारा देख रहे हैं। खंडवा में लगातार बरसात होने से एक ऐसा ही खंडवा जिले में नदी नाले उफान पर है, और ये 3 पुलिया का दृश्य हमने कल दिखाया था, जो कि आधे से ज्यादा ये पुलिया भर चुकी थी, लेकिन अब इसका फ्लो कम होने से इस तरह का नजारा दिखाई दे रहा है। लेकिन इसी बीच लोग मानते नहीं है, प्रशासन द्वारा अलर्ट भी जारी किया जा रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग रास्ता पार कर रहे हैं यहाँ पर, और प्रशासन लगातार अपील कर रहा है लोगों से कि घाटों से, नदियों से दूर रहे। लेकिन इसी बीच एक घटना खंडवा जिले में कल देखने को मिली है कि टापू पर 4 लोग पार्टी मनाने जाते हैं, घूमने जाते हैं, लेकिन एक तेज बरसात के कारण वहां पर वो जो फंसने के बाद वहां पर प्रशासन की टीम को सूचना दी गई,
प्रशासन, जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और उनका रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। लेकिन चुनौती वाली बात यह थी कि रात का समय था, अंधेरे का समय था और सुक्ता नदी और आपना नदी के बीच में टापू बना हुआ था। चुनौती का ये मामला सामने आया था कि जिला प्रशासन, एसडीआरएफ और वहाँ पर जनप्रतिनिधि सभी लोग मौजूद थे, ग्रामीण लोग मौजूद थे, उनको बचाना बड़ी चुनौती थी। ये अभियान लगभग 10.5 घंटे तक चला और सुबह तड़के करीब 4:45 बजे, लगभग 5 बजे के लगभग यहाँ अभियान सफल हुआ और उन चारों युवकों का सफल रेस्क्यू किया गया। हालांकि इस मामले में जनप्रतिनिधि द्वारा कहा गया था कि अगर हेलीकॉप्टर की आवश्यकता पड़ती है तो हेलीकॉप्टर से भी रेस्क्यू किया जाएगा, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। खंडवा और इंदौर की एसडीआरएफ, अगर हालात कुछ इस तरह के बनते तो एयरलिफ्ट की जरूरत भी पड़ सकती थी और इसके लिए भी तैयारियां पूरी थी। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, आपको बता दें कि किस तरह से यहाँ पर लगातार बारिश की वजह से खंडवा में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, 4 लोगों की जान बचाई गई। अगली खबर की ओर आगे बढ़ेंगे। रुद्रप्रयाग में भी भारी बारिश के बाद अलकनंदा व मंदाकिनी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही और जिस कारण निचले इलाकों में रहने वालों को सतर्क किया गया है। लोगों से नदी किनारे न जाने की अपील की गई। लगातार हो रही बारिश सीधा और साथ ही आपको बता दें चमोली और रुद्रप्रयाग नदी में नालों के जो नदी नाले जो हैं वो पूरी तरह से उफान पर है और श्रीनगर तक पहुंचने भी ये पानी लगा है और अलकनंदा नदी पूरे रौद्र रूप में बह रही है, जिससे नदी किनारे रहने हमारे खास पेशकश जल तांडव में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।